हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी स्टडी भी बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। तो मैं काफ़ी टाइम के बाद स्टडी ब्लॉग बना रही हूँ क्योंकि मैं खुद भी बहुत टाइम के बाद पढ़ने बैठी हूँ। आज सुबह की शुरुआत सुबह 6 बजे होती है। वैसे उठना तो मुझे 5 बजे था, लेकिन अलार्म को कम से कम 5 बार मैंने बंद किया और उसके बाद मैं उठ ही गई क्योंकि सर्दी इतनी ज़्यादा हो गई है कि अब उठने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। लेकिन उठना तो पड़ेगा क्योंकि अब नई शुरुआत दोबारा से करनी पड़ेगी। अपनी लाइफ में अगर मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाऊं, थोड़ा क्या थोड़ा और पीछे चलिए, यानी स्कूल टाइम। तो उस टाइम हमें बिल्कुल भी ज्ञात नहीं था कि इतनी सारी चीज़ें होती है, कंपटीशन लाइफ में इतना ज़्यादा होगा। बस हमें इतना आइडिया था, जब स्कूल में टीचर पूछते थे कि आपको क्या बनना है, तो हम उन्हें अपने एम बता देते थे कि ये बनना है, वो बनना है। और अपने उस छोटे से गाँव में फिर इतने बड़े बड़े सपने देखा करते थे और हमें इस बात का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि कुछ भी बनने के लिए कंपटीशन इतना ज़्यादा होता है। मुझे तो बस इतना पता था कि पढ़ना है, कॉलेज करना है, कोई डिग्री लेनी है और उसके बाद जॉब लगती है। मैं कितनी ज़्यादा पागल थी। और मैं आज जब इस बात को सोचती हूँ तो मुझे अपनी ही बात पे हंसी आ जाती है। स्कूल के बाद फिर कॉलेज में पहुँचते हैं और गाँव से निकल के बाहर शहरों में आते हैं और यहाँ पे आके इस शहरों की चकाचौंध में हम फिर से खो जाते हैं और फिर से बड़े बड़े सपने देखने लग जाते हैं। लेकिन इस चीज़ का हमें फिर भी बिल्कुल संज्ञान नहीं था कि कंपटीशन इतना ज़्यादा होता है। कुछ बच्चों को हम लाइब्रेरी में जाते देखते थे और उस टाइम उन पे हंसते थे कि ये लोग कितने पढ़ाकू हैं, लाइब्रेरी में दिन भर बैठे रहते हैं। उन बच्चों को अपने एम पता थे, उनको पता था कि अपने एम को किस तरह से एग्जीक्यूट करना है। लेकिन मैं और मेरे कुछ मित्रगण, जिनको बिल्कुल नहीं पता था कि आगे लाइफ में क्या करना है, पढ़ाई के नाम पे बस हम इतना करते थे कि पेपर पास करने हैं और अगली क्लास में चले जाना है। बट जब कॉलेज हो गया फिर हमें लगा कि आगे क्या किया जाए। हमें कुछ भी आइडिया नहीं था क्योंकि स्कूल टाइम में तो हमने ये सोचा था कि कॉलेज करते ही जॉब लग जाती है, बट वो जॉब है कहाँ, हमें तो कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। फिर हमें कहा गया कि क्योंकि हमने कॉलेज किया था कि आपको बीएड या कुछ और चीज़ करनी पड़ेगी, उसके बाद भी जॉब लग जाती है। तो कुछ बच्चे फिर बीएड करने चले गए, कुछ बच्चे जेबीटी करने चले गए। तो इस तरह से हमने अपने टाइम को और स्पेंड कर लिया। बट इसके बाद भी हमें कहीं जॉब नहीं दिख रही थी कि जॉब कैसे लगती है। फिर हमारा इंट्रोडक्शन हुआ इस कंपटीशन वर्ल्ड से। हमने भी फिर क्लर्क से लेके यूपीएससी लेवल के सारे एग्जाम भर दिए क्योंकि भाई हमसे कहा गया था कि एग्जाम देते रहने चाहिए, इससे एग्जाम देने की प्रैक्टिस होती है और आपको आगे के लिए पता भी चलता है। बट मैं आज सोचती हूँ कि मैं कितनी ज़्यादा बेवकूफ़ थी। मैंने एग्ज़ाम को समझा ही नहीं और मैंने सबसे पहले अपने एम को ही नहीं समझा कि मुझे करना क्या है। बस लोगों का सुनते गए और वही चीज़ करते गए। सपने कुछ और ही थे, कर कुछ और रहे थे, मन कहीं और था और दिमाग कहीं और था। तो कंपटीशन वर्ल्ड में घुसते ही जब फेलियर मिलने स्टार्ट हुए, फिर जाके कहीं अकल आई। क्योंकि कहा जाता है ना, अकल तो ठोकर खाने से आती है साहब, बादाम तो हर कोई खाता है। तो वही चीज़ मेरे साथ हुई। फिर मैंने उन लोगों को ढूंढना स्टार्ट किया जो लोग कॉलेज टाइम में लाइब्रेरी में बैठा करते थे, क्योंकि आज उनकी बहुत अच्छी कहीं ना कहीं जॉब लग चुकी थी। वो लोग अपनी लाइफ में कुछ बेहतर कर रहे थे। उन्होंने फिर कंपटीशन वर्ल्ड के बारे में अच्छे से हमें इंट्रोड्यूस कराया कि हर एक एग्ज़ाम भरना ज़रूरी नहीं है, आपको जो बनना है वो एग्ज़ाम भरो और उसके लिए ही अच्छे से तैयारी करो। वहीं से फिर मेरी जर्नी स्टार्ट हो जाती है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने की। क्योंकि कहा जाता है ना कि जब जागो तब सवेरा। तो मेरा सवेरा वहीं से था जब मेरे सीनियर या मेरे क्लासमेट्स ने मुझे गाइड किया कि आपको किस तरह से एग्ज़ाम के लिए तैयारी करनी है। पर कहानी यहीं पे ख़त्म नहीं होती है। अब क्या था कि मुझे बता तो दिया था कि अच्छे से तैयारी करनी है, तो मैं अच्छे से तैयारी कर रही थी, एग्ज़ाम को समझ रही थी और बिल्कुल प्रिपेयर होके एग्ज़ाम दे रही थी। लेकिन रिजल्ट आने पे क्या, मैं फिर से फेल हो रही थी। बार बार यही सिलसिला चले जा रहा है, जो कि अभी तक चल रहा है। तो धीरे धीरे मेरी उम्मीदें, मेरा हौसला, मेरे जो सपने हैं वो धीरे धीरे टूट रहे थे।
लेकिन मेरी लाइफ में एक ऐसा इंसान है जिसकी वजह से जो मेरा हौसला है, मेरी उम्मीदें हैं, वो हमेशा बिल्कुल स्ट्रांग रहती है और वो है मेरे पापा। क्योंकि जब मैं सुबह उठती हूँ तो 4 या 5 के बीच सुबह के उनका मोटिवेशनल मैसेज मेरे व्हाट्सएप पे ज़रूर होता है। तो जब भी मैं सोचती हूँ कि मुझे अब क्विट करना है तो जो मेरे फादर हैं ना, उनके जो मैसेज होते हैं उन्हें देख के मुझे इतना हौसला मिलता है और जब वो मुझे कॉल पे मोटिवेट करते हैं तो वो चीज़ मैं आपको बता ही नहीं सकती कि कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरी लाइफ में। जो मेरे हौसले हैं वहीं से बिल्कुल दोबारा से मैं उनको जोड़ लेती हूँ और वापस फिर से तैयारी करने बैठ गई हूँ। तो आपकी लाइफ में भी कोई ना कोई एक इंसान ऐसा होगा जो आपको हमेशा मोटिवेट करता होगा, उनकी आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। माना कि हमसे उम्मीदें उनकी पूरी नहीं हो पा रही है, लेकिन हम क्विट नहीं कर सकते हैं। जितने भी बच्चे फेल हुए हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे कमेंट पढ़े हैं जो बहुत परेशान है, तो प्लीज़ आप लोगों ने भी उम्मीद नहीं हारनी है। आपकी लाइफ में ज़रूर आपके पेरेंट्स, आपका कोई लव वन, आपके ब्रदर सिस्टर, फैमिली में कोई इंसान ऐसा होगा जो आपको हमेशा मोटिवेट करता होगा और आपसे जो उम्मीदें लगाई हुई है उनको आपको पूरी करनी है। तो इस बार फिर से अपनी गलतियों पे और अच्छे से काम करना है। जो पीछे हमसे कुछ छूट गया है उसको और अच्छे से तैयार करना है और नेक्स्ट एग्जाम में अपना बेस्ट देना है। बाकी एग्जाम निकलना या ना निकलना अलग बात है, लेकिन मन में एक रिग्रेट नहीं रहना चाहिए लाइफ में कि काश हमने एक और अटेम्प्ट दे दिया होता। क्योंकि जो ये काश है हमें पूरी लाइफ चैन से नहीं जीने देगा। इसीलिए जब तक आपका मन है, जब तक आपको लग रहा है कि आप कर सकते हो, तो प्लीज़ ज़रूर कीजिए, अपना बेस्ट दीजिए। क्योंकि अब मुझे समझ आ गया है कि एग्ज़ाम लाइफ का एक पार्ट है। इसको हमें सिर्फ एग्ज़ाम की तरह लेना चाहिए, अपना बेस्ट देना चाहिए। अगर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि एग्ज़ाम के अलावा जो लाइफ के दूसरे डोमेन हैं, मैं उनको अब और इग्नोर नहीं करना चाहती हूँ। मैं उन पे भी काम करना चाहती हूँ। क्योंकि मैं पागल थी, मैंने हर एक चीज़ ये सोच के नहीं की आज तक कि ये सारी चीज़ें मैं अपने जॉब के बाद करूँगी, और अगर जॉब ना ही लगी तो क्या मैं अपने लाइफ में कोई भी चीज़ इंजॉय नहीं करूँगी। तो फिर एक बार साथ मिलके अपनी कमियों पे काम करते हैं और एक और एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से, बहुत तैयारी के साथ अच्छे से देते हैं। क्या पता इस एक और कोशिश के बाद सफलता हमारा इंतज़ार कर रही हो। और ये कुल्हड़ मैं लेके आई हूँ लखनऊ से, जिसमें मैंने चाय पी थी कि लखनऊ की कुछ तो याद रहनी चाहिए। तो ये कुल्हड़ मैं साथ लेके आई हूँ और मेरे भाई लोग मुझ पे हंस रहे थे कि क्या लेके जा रहे हो यार, यहाँ पे नहीं बनती ऐसी कुल्हड़ वाली चाय या कुछ भी ना, यहाँ पे होते नहीं है, होते होंगे तो मैंने कहीं देखे नहीं है। सारा काम निपट गया है और मेरे को भूख इतनी लग रही है ना। सुबह के लिए आटा गूंथ के रख दिया है, सब्जी है सुबह, वो सुबह ही काट दूंगी वैसे। कि मेरे को भूख बहुत ज़्यादा लग रही है, लेकिन इसका प्रेशर ही नहीं खुल रहा है यार। मेरे को लगे कब ये खुले, इतनी भूख लग रही है ना। जिस टाइम भूख लगती है उस टाइम मेरे को ऐसा लगता है मैं पता नहीं मर जाऊंगी। मैं बच ही नहीं सकती, ऐसी अजीब सी भूख लगती है। और टाइम आज बहुत ज़्यादा हो गया, 9:30 तक का टाइम हो गया है और एडिट भी करना है मैंने अभी। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भर भर के कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट पढ़ के मुझे बहुत मज़ा आता है।